जनाब इस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 एकदम हलवा लगेगी। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए इंटीजर्स हमको पहला चैप्टर ये पढ़ना है, तो ये एक इंट्रो वीडियो है। इसमें मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में यूज होंगे। तो देखिए पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बेसिक सी चीज़ है, आपने पहले पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे और आगे चलते जाएंगे। वोल नंबर क्या होते हैं? हम सभी नेचुरल नंबर्स को मिला दें, है ना, विद जीरो, ठीक है, जीरो के साथ हम सभी नेचुरल नंबर्स को मिला दें तो वो वोल नंबर बन जाते हैं। जैसे कि 1 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सभी नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो और नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव माने -1 -3 -4 टाइप। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 4 3 और 0 0 ये है। तो ये सब जो हम इनको इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स जो है 3 टाइप के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि हमारी जो पॉजिटिव क्वांटिटी है जैसे कि 1 2 3, और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि जो नेगेटिव में क्वांटिटी जैसे -1 -2 -3, और जीरो जीरो जो कि जीरो जो है ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको अलग से लिखते हैं जीरो, ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन होता है 3.5 या फिर 35/10, ये सारी जो वैल्यू हैं ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। लेकिन इंटीजर होता है 1 2 3 -1 -2 -3 0। यहाँ पे देखिए 35/10 है, ये जो है 35 को सिर्फ देखें तो ये इंटीजर है, 10 को देखें तो इंटीजर, लेकिन 35/10 जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5। 3.5 जो है इंटीजर में नहीं आता है। अब नंबर लाइन पे देखते हैं इंटीजर्स को। तो ये यहाँ पर बीच हमारी जीरो है बीच में। अब जीरो से देखो राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, और जीरो से जो है लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे ना। अब देखिए जीरो से अगर हम +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में +1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में अगर हम +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही -1 है, -1 में जो है अगर एक और माइनस ऐड कर देंगे, -1 और ऐड कर देंगे -2 आ जाएगा, -2 में और हम -2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -4। तो इस तरह से ये थे। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, है ना, यानी कि कौन सा इंटीजर बड़ा है किससे, कौन सा इंटीजर बड़ा है, इस टाइप से हम देखेंगे कौन सा इंटीजर छोटा है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बड़े होते हैं जीरो के मुकाबले, ठीक है, और जीरो जो है वो बड़ा होता है नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ होती है, यानी माइनस की जो वैल्यूज़ होती है उनसे जो जीरो बड़ा होता है, और जीरो से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव में देखें तो 2 और 1 में से जो है 2 बड़ा है, ये आपको पता है पहले से ही। 1 और 0 में से भी आपको पता है 1 बड़ा होता है। अब देखिए 0 और -1 में से जो है 0 बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे 3 बड़ा है 1 से। अब देखिए अब एक चीज़ -1 और -3 है, -1 और -3 में जो -1 बड़ा होता है। -1 बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम जो है नंबर लाइन पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कहीं आता है -1 और थोड़ा दूर यहाँ पे आएगा -3। अब हम इस साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी ना, इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे 1 2 स्टेप से, तो 3 से 1। अब देखिए अगर -1 से अगर हम यहाँ पे 0 की तरफ जाते हैं तो हमें सिर्फ एक चलना है, ठीक है, यानी कि -1 में अगर हम +1 करेंगे तो 0 आएगा, -3 में लेकिन हमें +3 करना पड़ेगा। अब देखिए +3 और +1 में जो है 3 बड़ा है ना, लेकिन अब कॉन्सेप्ट तो उल्टा है ना, हमें तो इन दोनों में पता ना, वहाँ पे 3 बड़ा तो यहाँ पे 3 छोटा हो जाएगा, ठीक है। और -1 में यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 जो है यहाँ पे छोटा है, लेकिन अब यहाँ पे ये -1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -1 में हमें एक छोटी वैल्यू ऐड करनी है जिससे कि हमें 0 मिल जाएगा या फिर कोई पॉजिटिव क्वान्टिटी। अब -3 और -4 में से क्या बड़ा होगा? तो -3 और -4 में से जो है -3 बड़ा होगा। यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है ना, न्यूमेरिकली जैसे 1 और 3 है, वही वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव में याद रखना है। पॉजिटिव में तो आपको पता ही है। अब देखिए एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। तो हमें सिंपल सी एक चीज़ तो पता ही है, बेसिक वाली, 1 + 3 जो है 4 होता है, ये तो आपको पता है एडिशन में। अब मैं कहूँ कि -3 + 1 ये कितना होगा? तो -3 + 1, तो आप इसको सिंपल सोच लेना, 1 - 3 करना, ठीक है। 1 - 3 करेंगे तो 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा तो 2 आएगा ना, 3 में से 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है। अब देखिए माइनस की वैल्यू बड़ी है, -3 + 1 से आपको मतलब कंपैरिजन वाला नहीं है, बस सोचना 3 बड़ा है 1 बड़ा, तो 3 बड़ा है ना, तो 3 वाला जो साइन है वो डोमिनेट करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब जैसे कि -3 है प्लस -1 है, अब इसको ऐड करना है तो देखिए सिंपल, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -1, ठीक है। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,
दोनों साइन माइनस के हैं, ठीक है, तो दोनों साइन माइनस के हैं तो इसलिए हम सिंपल माइनस लगा देंगे। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए -3 है और हमें इसमें से माइनस करना है -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो -3 माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है ना, यानी जब माइनस और माइनस लगातार आते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाता है, ठीक है। तो -3 + 1 तो आंसर आ जाएगा ये। अब देखिए यूग पर जैसा बनेगा तो आंसर सीधा आ जाएगा -2। अब जैसे कि -4 है, माइनस करना हमें 5, तो ये कितना आ जाएगा -4। अब देखिए जहाँ पे यहाँ पे 5 है, यानी यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 4 और 5 9, दोनों साइन माइनस के तो माइनस आ गया। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दिया और एडिशन भी बता दिया है। अब देखते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर। एडिटिव इन्वर्स हमारे क्या, यानी कोई एक इंटीजर है, मान लीजिए हमारे पास 3, कोई एक इंटीजर है, यानी कि अब 3 में हम कितना ऐड करें कि ये 0 बन जाए। तो सीधा सा हम 3 में अगर हम जो है जैसे 3 प्लस में x करेंगे, ठीक है, इक्वल में 0 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3 यहाँ पे जो प्लस का साइन है, तो प्लस को अगर हम लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे या फिर राइट से लेफ़्ट लेके आ जाएंगे तो साइन पलट जाता है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये -3 आ गया, ठीक है। तो जो -3 है ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, 3 का। -3 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3। तो फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच गिव 0 व्हेन वी ऐड देम, ठीक है। यही मैंने आपको ये यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया जो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन कर दिया। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है जिसमें आपको ये नंबर लाइन दी हुई है जिसपे डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो जैसे ये प्लेसेस हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। अब देखिए 0 यहाँ पे, ठीक है, 0 जो है अगर यहाँ से हम राइट साइड जाएंगे तो टेम्परेचर पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो टेम्परेचर नेगेटिव, ठीक है। तो पहले इसका पहला पॉइंट है कि ऑब्जर्व नंबर लाइन, है ना। इस नंबर लाइन को देखिए और बताइए कि टेम्परेचर कितना है, जो प्लेसेस यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इनका टेम्परेचर कितना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ सिंपल, लाहौल स्पीति, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लेना। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, देखिए 0 से यहाँ पे तो 5 है, 6 7 8। अब देखिए टेम्परेचर जो है वो 8 है, लेकिन अब ये 0 से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। उसके बाद फिर है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए 0 से, ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस में टेम्परेचर होएगा, तो यानी कि 1 2, 0 से 1 2 यानी कि -2 टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर देखिए 0 से यहाँ पे 5 पे है, ठीक है। तो शिमला का ये वैल्यू पॉजिटिव है तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। आप बेशक 5 डिग्री लिख दें या फिर प्लस का 5 लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद फिर है ऊटी। तो ऊटी में देखिए टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 10 है, 11 12 13 14, तो ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है फिर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पे है 20 21 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया। अब फिर इसका सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस, है ना, यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडे प्लेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो देखिए सबसे हॉट प्लेस कौन सा है, सबसे हॉट प्लेस जो है यहाँ पे बेंगलुरु है, सबसे हॉट प्लेस, है ना, यानी कि हम सीधा लिख देंगे बेंगलुरु का टेम्परेचर, है ना, जो कि डिग्री सेल्सियस में है माइनस, और सबसे जो ठंडा प्लेस है वो लाहौल स्पीति है, ठीक है, तो माइनस लाहौल स्पीति, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो इसका टेम्परेचर बेंगलुरु का 22 डिग्री है, माइनस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है 8, ठीक है, तो माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, तो 22 प्लस में 8, तो ये आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस का अंदर है। अब इसका थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे सीधा से लिख देता हूँ, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है माइनस का 8 और फिर डिफरेंस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, है ना, यहाँ पे आ गया -2 डिग्री, है ना। अब देखिए माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब फिर अगला पार्ट कहता है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला
टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी कह रहा है कि हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या वो टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए श्रीनगर और श्रीनगर प्लस में शिमला, तो इसका टेम्परेचर श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 और शिमला का टेम्परेचर है +5, तो 5 - 2 तो ये आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बढ़ा था, इसलिए प्लस का साइन डोमिनेट करेगा। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड किया तो 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देखिए ये जो 3 डिग्री अभी कह रहा है, ये जो टेम्परेचर है ये शिमला के टेम्परेचर से बड़ा है छोटा है। तो देखिए शिमला का टेम्परेचर जो है वो था हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से तो ये कम है ना, तो हम लिख देंगे टेम्परेचर इज़ लेस देन शिमला, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब हम ऐड करेंगे वो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट कह रहा है कि इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, है ना। यहाँ पे आई थिंक लेस देन आया, मैंने शायद मिस कर दिया है ना। ये जो टेम्परेचर है श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, ज़्यादा है। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो हमारा -2 था ना, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 था। अब जो ये हमारा जो टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो -2 और 3 में जो है 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा होगा -2 डिग्री सेल्सियस से, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टेम्परेचर एट श्रीनगर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, है ना, टेकन टुगेदर। तो इस तरह से जो है मैंने आपको ये बता दिया है। अब अगली एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए ओके, बाय, टाटा। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।